गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और राष्ट्रीय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा की तैयारी पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं अभी लखनऊ में हूं। आज रात तक पहुंच जाऊंगा, तो कल मैं आपको फिजिकली कोचिंग में मिलूंगा, पढ़ाऊंगा। तो तब तक आप ये आधुनिक भारत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो देखिए पूरा, और एक ही क्वेश्चन को लिखना। बच्चों, राइटिंग पे फोकस मत करना, जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन बनाया क्योंकि समय यहाँ कम मिलता है। तो आप लोग सुनने पे फोकस करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा प्रश्न उसी के अनुसार ऑडियो में फॉर्म में लिखना। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिशों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो पांडिचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है बच्चों, अकेला ऐसा संघ शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में है, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी के 3 जिले हैं और पांडिचेरी का सबसे छोटा जिला है येनम। भारत का सबसे छोटा जिला है वो बच्चों। और पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का शासन था। 1761 में ब्रिटिशों ने मतलब अंग्रेजों ने पांडिचेरी को अपने अधीन ले लिया। वर्तमान में पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। DOL के साथ DOL कौन से गवर्नर के जनरल के समय में पारित हुआ था? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या राज्य हड़प नीति। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको जनरल वाले पार्ट में। तो लॉर्ड डलहौजी थे 1848 से 1856 के बीच। देखो, ऐसे राज्य को वो अपने अधीन कर लेते थे जहाँ पर कोई भी मुकम्मल शासक नहीं रहता हो, बिना उत्तराधिकारी वाला राज्य। माने ऐसा राज्य जहाँ कोई उत्तराधिकारी हो ही ना, जैसे समझो कोई अनाथ बच्चा हो जिसको अपना बना लेते हैं, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि कब हुई, किसके बीच हुई? तो 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो था इसके बाद समाप्त हो गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है सालाबाई। मराठाओं और ब्रिटिश इंडिया के बीच ये संधि हुई थी। बच्चों, जो अंग्रेजों के साथ युद्ध मराठाओं ने लड़े थे, तो बीच बीच में उन्होंने स्वतः ही आपस में संधियाँ कर ली थी और युद्ध को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? तो बंगाल में, जो कि आज पश्चिमी बंगाल है, बंटवारे से पहले 1905 से पहले उसको बंगाल ही कहा जाता था। तो बंगाल में सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी 1651 में। हुगली नदी के किनारे बसा है ये पश्चिम बंगाल। और बिहार और बंगाल पहले एक ही प्रांत हुआ करते थे। आगे देखें, अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया। कौन से युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था भारत में? तो बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेनाओं के बीच। उसमें मीर कासिम की सेनाएं पराजित हो गई थी और बंगाल और बिहार को पर अंग्रेजी सेना ने कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार श्रीरंगपट्टनम की संधि को किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि मशहूर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के दोनों के बीच हुई थी और मालाबार के पठार में स्थित है। 1792 में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। 1792 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो था इस संधि के बाद समाप्त हो गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। आगे देखते हैं, भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में किसने और कहाँ कराई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। मैंने लॉर्ड वाले वायसराय वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि लॉर्ड मेयो अकेले ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु भारत में उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो 1872 में पोर्ट ब्लेयर, इसका अब नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया और शेर अली ने 1872 में इनकी हत्या की थी। ठीक है, अगला, कौन पुर्तगाली वायसराय था? सबसे प्रथम कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो पहला पुर्तगाली वायसराय था। पहला डाक टिकट किसके समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में पहला डाक टिकट जारी हुआ। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल किसके समय में हुआ था? ये मैं सारे क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा हूँ। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ। तो लॉर्ड रिपन के समय में 1884 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। बच्चों, इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में भारतीय जज यूरोपीय कैदियों की सुनवाई कर सकते थे। इसे सफ़ेद विद्रोह, ब्रिटिशों ने इसको सफ़ेद विद्रोह कहा, वाइट रिवॉल्यूशन। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया क्योंकि भारतीय जज
यूरोपीय जो सैनिक थे उनका न्याय नहीं कर सकते थे उनके अनुसार। 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके समय में हुई थी? हंटर आयोग जो था 1882 में किसके समय में आया था? तो वो भी लॉर्ड रिपन था। 1829 में सती प्रथा के लिए कौन जाना जाता है? तो सती प्रथा का अंत ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की अगुवाई में और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था। बच्चों, सती प्रथा मैं बता दूं, सती प्रथा होती थी कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो पुराने समय में उस स्त्री को भी अफीम पिलाकर एक दूसरी अर्थी पर कस के ले जाते थे। नशे में चूर होकर वो स्त्री समझ ही नहीं पाती थी इसके साथ क्या हो रहा है, और जब तक वो होश में आती थी तब तक उसका दाह संस्कार वो कर देते थे। तो ये कुरीति थी, ये एक तरह से कुरीति थी। इसको समाप्त किया था समाज सुधारक ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। बच्चों, 1935 में इस पार्टी को भंग कर दिया गया था किन्हीं कारणों की वजह से। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और अप्रैल 1922 को समाप्त माना जाता है। कहीं कहीं इसकी डेट अलग अलग है, कहीं सितंबर कहीं अगस्त है। तो महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संयुक्त रूप से इसको शुरू किया था और ये अहिंसक था। जैसा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल थे, गरम दल और नरम दल, जिसमें महात्मा गांधी थे नरम दल के नेता। तो वो अहिंसक विरोध किया करते थे अंग्रेजों की नीतियों का और सत्याग्रह किया करते थे। तो असहयोग आंदोलन में बच्चों भारतीयों ने, जो भी भारतीय अधिकारी थे जिन्हें उपाधि दी गई थी, उनको त्याग दिया और विदेशी वस्तुओं का त्याग किया था। ये उनका आंदोलन था। नमक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नमक यात्रा, नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, दांडी आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये पूरा समझिएगा। ठीक है, इसमें जो लिख रहा है उसको शायद ना समझ पाए तो सुनकर पूरा नोट्स बनाइएगा। तो बच्चों, 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था नमक की खेती के लिए। अंग्रेजों ने नमक की खेती पर रोक लगा दी थी। तो गांधी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ 24 दिन की पैदल यात्रा साबरमती आश्रम से की थी, जिसमें 78 लोग शामिल थे, 78 लोग शामिल थे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कितने लोग थे इसमें। और बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें एक भी महिला नहीं थी, ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम गुजरात दांडी से ये यात्रा शुरू की थी और उसको 241 मील या 390 किलोमीटर पैदल चलकर इसको समाप्त किया था। और वहाँ जाकर नमक और समुद्र का पानी उबालकर उन्होंने नमक की खेती स्टार्ट की थी। तो इसको नमक यात्रा, दांडी यात्रा कहा जाता है। 12 मार्च 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो गई थी। तो 24 दिन ये यात्रा चली थी और ये लोग पैदल चले थे। इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी बच्चों। आगे देखते हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? तो किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया और वहीं से वहाँ की महिलाओं ने इनको लौह पुरुष की उपाधि दी थी। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके और आवाज़ को सुन के पूरा लिख लेंगे। ये परीक्षा में आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। और हम फिजिकली मिलेंगे कल 3 बजे। सभी बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, क्योंकि आने वाले वीक में दिवाली की छुट्टियां पड़ रही हैं तो पढ़ाई में व्यवधान पड़ेगा। तो इसलिए आप ग्रुप को चेक करते रहिए और जितने भी वीडियोस में डालूं उन्हें ईमानदारी से पूरा देखिए और कमेंट में लिखा कीजिए कि कैसा लग रही है आपको हमारी तैयारी कराना और हमारी पढ़ाई। और मैं अभी यहाँ से कुछ शॉर्ट्स भी डालूंगा, बॉटनी की जानकारी, पौधों की जानकारी दूंगा, तो उन्हें भी पूरा देखा कीजिए। ठीक है, अब मैं ट्रेनिंग की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। आप भी पढ़िए मेहनत से। गुड लक, बाय।